हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनो। जैसा कि तमाम अहबाब दे इलम दे अंदर है कि कुर्बानी दा चन्न चढ़ गया और कुर्बानी दे दिन नेड़े आ रहे ने। सारे काम छड़ के पूरे ध्यान दे नाल ये ऐलान सुन लो। बाद विच ये नहीं कहना कि कारी साहब ने नमाज़े ईद तो बाद साडे कटियां वछियां ते बकरियां नू तकबीर नहीं पढ़ी। असल गल ये वे कि तुहाडे विचों किसी दी भी कुर्बानी जायज नहीं, लिहाजा कोई भी बंदा कुर्बानी ना करे। ये की गल है? मौलवी साहब कहंदे तुहाडी किसी दी कुर्बानी जायज नहीं। मैनूं तां लगदा मौलवी साहब हिल गए ने। मैं जाके मौलवी साहब नूं पुछना वा ये की ऐलान कीता। ईद ते सिर ते आई है, मौलवी साहब ने नवां ही कट्टा खोल दिता, चल के पुछना। मौलवी साहब नूं की हो गया? इन्हें पिंड च नवां ही रौला पाया वे किसी दी कुर्बानी नहीं जायज। अज मैनूं जाके पुछ लेना। है मौलवी ने नवी गल सुनाती है, इन नवा ही फतवा लाता, चल मैं जाके पुछना वा। मौलवी साहब ने ऐलान की कर दिता? मैं ते लोकां घर दुध भी देना, इन्हां ने ते साडी कुर्बानी नजायज कर दित्ती। मैं पहले मौलवी साहब नाल निबड़ना। कारी साहब तुसां कहंदा ऐलान कीता है, सारे पिंड च हलचल मची हुई है, हर बंदा बड़ा परेशान है। हुण कुर्बानी नेड़े आई ते तुसीं आखे कुर्बानी जायज नहीं। मैनूं तो साल हो गया बच्चा सामभदे नूं। बड़ी मेहरबानी, तुसीं सारे इकट्ठे हो गए जे। मैं हुण तुहानूं दसना वा भी तुहाडी कुर्बानी क्यों जायज नहीं। हाँ बिलाल पुत्तर, तू दस भी तू की कारोबार करना है? कारी साहब मेरी 100 किला जमीन है, नाल मैं माल डंगर रखिया है, यही मेरा कारोबार है। बिलाल पुत्तर, तू मेरी पहले इस गल दा जवाब दे कि क्या तू अपने बाप दी विरासत दे विचों अल्लाह ते ओहदे रसूल दे हुक्म दे मुताबिक अपनियां भैणां नूं हिस्सा दित्ता है? हाँ जी मैं दिता सी, उन्हें खुश होकर अपना हिस्सा मेरे नाल लवा दिता। वाह बई वाह, तू किड्डी खुशफहमी दा शिकार है। ये ते गल आए दिन सुनने नूं मिलदी है कि भैन ने जी खुश होके अपना हिस्सा अपने भरा दे नाल लवा दिता है। कदी ये भी गल सुनने नूं मिली है कि भरा ने अपना हिस्सा खुश होके अपनी भैन दे नाल लवा दिता होवे? मेरा पुत्तर, ऐसे गल तू तेरी कुर्बानी जायज नहीं। कारी साहब मेरी कुर्बानी क्यों नहीं जायज? वकार पुत्र, तेरा की कारोबार है? कारी साहब मैं दुध दा कारोबार करना। अच्छा अच्छा, ते तू दुध दा कारोबार करना है? क्या बात मत, तू दुध दे विच पानी नहीं बल्कि पानी दे विच दुध पाना है। और तेनू पता है बदतरीन मिलावट है, ते मिलावट करने वाले दी क्या कुर्बानी हो जाएगी? कारी साहब इन्हां दोवां दी कुर्बानी तो नाजायज है, पर मेरी कुर्बानी क्यों जायज नहीं? हमैस पुत्र, तुसी की करदे जे? कारी साहब एक तो मैं टीचर भी हाँ ते दूजा मैं मजबूर लोगों नूं पैसे भी देना वा। अच्छा अच्छा, तुसी ओ टीचर जे जिन्ना घरों स्कूल भी लेट जाना है, नींद भी कुर्सी ते पूरी करनी है, स्कूले पढ़ाना भी नहीं ते ट्यूशन ते जोर रखिया है। अच्छा, ते दूसरा तुसी मजबूर लोगों नूं सूद ते पैसे भी दे रहे जे, मतलब तुसी गरीबां दा खून नचोड़ रहे जे। ते इन्हां गल्लां दी वजह तो तुहाडी कुर्बानी जायज नहीं। कारी साहब इन्हां सारियां दी कुर्बानी ते नजायज है। मैं एक मामूली जिहा मुलाजम हां, मेरी कुर्बानी जायज क्यों नहीं? अच्छा दसो, तुसी केड़ी मुलाजमत कर रहे जे? जनाब मैं ASI हां। बड़ी गल है, रिश्वतां रज खा रहे हो। ईमान नाल दसो कि क्या रिश्वत दे माल दे नाल कुर्बानी हो जाएगी? कर साहब मैं छोटा जिहा दुकानदार हां, मेरी कुर्बानी क्यों नहीं जायज है? असो बेटा, दुख दी बात है वे कि पूरे पिंड दे अंदर तेरी नाप तोल दी जिहड़ी कमी हो मशहूर है। हुण ईमानदारी नजर अपने दिल नूं सवाल कर कि क्या नाप तोल करन वाले दी कुर्बानी हो जाएगी? यार साडे सारिਆਂ ਦੀ कुर्बानी तो नजायज हो गई है, हुण तू भी पुछ ला। कार साहब मैं प्रॉपर्टी डीलर हां, मेरे वास्ते की हुक्म है? अच्छा अच्छा, तो तुसी प्रॉपर्टी डीलर जे। एक एक सौदे नूं वकाण वास्ते दसो किन्ने किन्ने झूठ बोलदे हो और किन्नियां किन्नियां झूठियां कसमां खांदे हो? बई कसम खाना तो जायज है, पर एक माल नूं वेचण वास्ते झूठी कसम खाना नाजायज है। और झूठी कसम उठाण दे नाल माल तो विक जाएगा लेकिन ओहदे चों बरकत खत्म हो जाएगी। ते जिहदे चों बरकत ही खत्म हो गई है, दसो उस माल दी कुर्बानी किवें जायज हो जाएगी? तुसी हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, ओ खा के माल यतीमां दा ते भज मसीती जांदे हो। तुसी फट दिलां दे सींदे नहीं ते जुब्बे सीती जांदे हो। ओए नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं जे ते दुंबे कीती जांदे हो। ओ दसो ते सही बुल्ले नूं, ओए की कीती जांदे हो? की कीती जांदे हो? की कीती जांदे हो? बड़े दुख ते अफसोस दी गल ऐ वे कि साडी इस गल ते बिल्कुल भी तवज्जो नहीं कि क्या साडा रिज़्क हलाल है या हराम। अल्लाह जल्ला शानहू पाक है ते पाक माल नूं पसंद फरमांदा है, लिहाजा पूरी कोशिश करके हराम दे लुकमे तो बचिया जाए, क्योंकि हराम दा एक लुकमा 40 दिनां दी इबादत नूं जाया कर दिंदा है।
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ, ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।